अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है मेट्रिक क्लास की केमिस्ट्री में, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में समझते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एक्टिव मासेस या मास, and the rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances. The rate of at which the substance reacts, यानी कि वो स्पीड, वो रेट जिस पे जो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, माना जो रिएक्टेंट हैं वो आके रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी कि यूँ कहें कि जो प्रोडक्ट बनती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है आपके रिएक्टेंट की अमाउंट पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। जितने ज़्यादा एक्टिव रिएक्टेंट होंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी बनेगी। और इसी तरह से दूसरे तरफ अगर लिखा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, मीन्स रिवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट भी टूट के दोबारा रिएक्टेंट बना रही होती है। तो वाइस वर्सा है कि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट एक्टिव होंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी, और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगी उतनी ज़्यादा वो रिएक्टेंट को प्रोड्यूस करेगी। द लॉ ऑफ मास एक्शन आल्सो सजेस्ट द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये भी सजेस्ट करता है कि जो रेशियो होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पे, वो बराबर होता है। तो लेट्स अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिएक्शन के अंदर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट सपोज ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है जिसमें A प्लस B ये रिएक्शन करते हैं और C और D क्रिएट होता है। इसमें जो कैपिटल A और कैपिटल B है ये तो रिएक्टेंट स्पीशीज़ हैं, ये दीज आर टू रिएक्टेंट स्पीशीज़ एंड C एंड D आर द प्रोडक्ट्स। बट जो स्मॉल ए बी सी लिखी हुई है, स्मॉल ए या स्मॉल बी या सी या डी, दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये कंसंट्रेशन को शो करती हैं कि कितनी, ये बेसिकली कोफिशिएंट को शो कर रही हैं कि कितना कितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कोफिशिएंट यानी कि कंसंट्रेशन मौजूद है। तो आगे चल के हम देखते हैं कि द फर्स्ट, पहले हम डिस्कस करते हैं द फर्स्ट, लेट्स डिस्कस द फॉरवर्ड रिएक्शन। पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, इस इक्वेशन के मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स डायरेक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट लेट अस डिस्कस द फॉरवर्ड रिएक्शन वेयर ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ए और बी आपस में ये दोनों रिएक्टेंट हैं, वेयर एज ए, जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है, आर द नंबर ऑफ मोल्स नीडेड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आप जानते हो कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन में हमें कोफिशिएंट बराबर रखने होते हैं और बराबरी रखनी पड़ती है कोफिशिएंट के लिए। ए और बी, दीज आर द कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन इज, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा आर एफ, माना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए and concentration of B, the power of A into A and B into B। ये जो पावर हैं ये वही मोलर क्वांटिटीज़ हैं जो कि हमने इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल की थी। तो जब प्रोपोर्शनली का साइन ख़त्म किया जाता है, आप जानते हैं हमें इक्वल टू का साइन लेते हैं और एक कांस्टेंट दिया जाता है जो कि यहाँ पे K दिया गया है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF फॉर द फॉरवर्ड, कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के बराबर होता है। अब ये बता रहा है वेयर KF इज अ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। KF जो है वो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। लाइकवाइज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D, whereas C, small c and small d are the number of moles needed to the balance the chemical reaction। सेम वे में जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की तरफ की, तो प्रोडक्ट की तरफ जो होता है वो रिवर्स डायरेक्शन का रिएक्शन होता है और ये भी डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C और D पे, जो कि स्मॉल c और स्मॉल d है। दीज आर द मोलर कंसंट्रेशन और द मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एंड D। तो द रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन या रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D।
जिस तरह से हमने फॉरवर्ड रिएक्शन को देखा था, बिल्कुल इसी तरह से रिवर्स डायरेक्शन का जो रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। तो इसकी भी प्रोपोर्शनली का साइन जब हम ख़त्म करेंगे तो हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो आर फॉर यानी कि रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर हो जाएगा, मीनिंग कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू सी एन डी, वेयर Kr is the rate constant for the reverse reaction. You know that at equilibrium the rate of forward reaction and reverse reaction becomes equal. आप जानते हो कि जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है, वो स्टेज होती है जहाँ पे रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो वी कैन से आर एफ यानी कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एफ एंड आर आर वी हैव, हमें हमारे पास होगा जब हमने इनकी वैल्यू पुट की तो फॉरवर्ड कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर थे, हमने देखा कि वो थे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, और दूसरी तरफ ये बराबर हो जाते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो रेट ऑफ कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर थे, वो प्रोडक्ट के बराबर थे जो कि सी डी था। तो पुटिंग द कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल टू द हाई राइट हैंड साइड, तो हम इनको लेफ़्ट और राइट जगह पे रखते हैं। तो के एफ अपान के आर इज इक्वल टू सी अपान सी डी अपान ए बी के बराबर हो जाएंगे। और इसी तरह से जब हम जानते हैं कि द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के सी के बराबर है, तो ये हम के सी के बराबर रख लेंगे और ये बराबर हो जाएगा सी डी अपान ए बी के, जो कि रिएक्टेंट है। और वी कैन से के सी इज इक्वल टू किसके बराबर था, के एफ अपान के आर के बराबर था। तो वी कैन से हैंस हमारे पास के सी किसके बराबर हो जाएगी, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट के, वेयर के सी इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी जो होगा हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। हैंस प्रूवन दैट लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि ये प्रूव हो गया कि जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट होता है, वो मास सेक्शन होता है, लॉ ऑफ मास सेक्शन होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता है। ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सच एज, ये एक एग्जांपल आपके सामने है, फॉर द रिएक्शन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड द बैलेंस्ड रिवर्सिबल रिएक्शन इज, ये इक्वेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा, आप जानते हैं वो रिएक्टेंट के बराबर होगा। माना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के बराबर था। इसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो बराबर होगा कांस्टेंट रिवर्स यानी कि रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट के, और जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो इसको अगर हम एक्सप्रेशन में रखें यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की के सी की वैल्यू में रखें, के सी की एक्सप्रेशन में रखें, तो के सी बराबर हो जाता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड है और उसको डिवाइड किया जाएगा रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट कौन से हैं हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक आज हमने सीखा लॉ ऑफ मास सेक्शन और उसकी एक्सप्रेशन को ड्राइव किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।